मुख्यमंत्री ने आज गवर्नर से मुलाकात की है। राजभवन में ये मुलाकात हुई और जन कल्याण और स्वराज अभियान की जानकारी दी गई। सरकारी योजनाओं और हितग्राहियों को मिलने वाले फायदे को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही कोरोना के हालात और बारिश को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही सियासी दलों में जोर आजमाइश तेज हो गई हो, लेकिन यूपी में योगी को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी एमपी के नेताओं का सहारा लेने के मूड में है। पार्टी ने यूपी सीमा से लगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर फोकस करते हुए प्रदेश के नेताओं को मिशन यूपी में जुटने का टारगेट दे दिया है। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए विधानसभा क्षेत्र लगा हुआ है और वहाँ काफ़ी प्रभाव है मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्व के, हमारी सरकार की योजनाओं का भी, और उत्तर प्रदेश से काफ़ी संपर्क रहता है। और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व, हमारे संगठन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौहान साहब जी के नेतृत्व में जहाँ पार्टी की अपेक्षा है वहाँ हम लोग जाएंगे और दिन रात मेहनत करके पार्टी को जिताने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम सभी भी जाते हैं। एक समय में मेरे पास भी करीब 54 सीटें थी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो मध्य प्रदेश से लगा है, पार्टी संगठन आदेश करेगा, प्लान किया होगा, जिन जिन नेताओं को भेजे जाएंगे तो वहाँ पे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादातर लोगों के संबंध हैं। जैसे हमारा वो यूपी बॉर्डर का जो मेरा जैसे इटावा से लगा हुआ है, जालौन से लगा हुआ है, ऐसे अन्य जगहों में मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। उन्होंने राजघाट कॉलोनी के निवासियों की समस्याओं को सुना। इसके साथ उन्होंने निजी अस्पताल का शुभारंभ किया। इसके बाद वृंदावन धाम पहुंचकर नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत की और कहा कि दतिया की सेवा में मेरा तन मन धन सब समर्पित है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि 15 महीने में कुछ भी विकास नहीं हुआ। जोड़ के रखा है वो दतिया को समर्पित करना चाहता हूं। किसी न किसी संदर्भ में कहा होगा, पर मैं दतिया के संदर्भ में कहता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं दतिया वालों की और इसलिए मैं निर्विकार भाव से परे हूं। आप ये तय मान के चलना। इधर प्रदेश की राज्यसभा की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार एल मुरुगन भोपाल आकर विधानसभा में राज्यसभा की सीट के लिए 21 तारीख को नामांकन करेंगे। इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उमा भारती के 15 जनवरी को शराबबंदी अभियान चलाने पर कहा कि पूरा मामला पॉलिसी मैटर से जुड़ा है, चर्चा के बाद कोई फैसला नहीं। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री आदरणीय लोकनाथन मुरुगन वो मध्य प्रदेश के राज्यसभा से प्रत्याशी होंगे। कल वो 20 तारीख को भोपाल पधारेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और 21 तारीख को वो ऑफिशियल नॉमिनेशन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, और जो लोग इस प्रकार के इस देश के अंदर आज भी अंग्रेजों की मानसिकता से परस्त होकर के फूट डालो राज्य करो की नीति पर चले, क्योंकि वही उनके मूल मंत्र में है, वही उनके जीन्स में है। इसलिए जहां तक शराबबंदी का जो विषय है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और आदरणीय उमा जी ने भी कहा है कि सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत है और ये जो परिवर्तन होंगे वो सामाजिक आंदोलन से ही होंगे। कानून अपना काम करते हैं, लेकिन कानून से सामाजिक बुराई खत्म नहीं होती। 22 सितंबर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं और 3 दिनों का उनका यह दौरा होगा। पहले दिन मेगा रोड शो किया जाएगा और उसके बाद अगले दिन यानी 23 सितंबर को एयरपोर्ट का वे जायजा भी लेंगे।
इसके अलावा बता दें कि उनके कार्यक्रम में विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक लेना भी शामिल है। प्रदेश भर में कल से यानी कि 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे और 18 महीने बाद ये स्कूल खुलेंगे। ऐसे में बच्चे 18 महीने के बाद पहुंचेंगे। कोरोना निर्देशों का पालन करने के लिए कह दिया गया। इसको देखते हुए स्कूल खुलने से पहले क्लासरूम सैनिटाइज किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है और स्कूली बच्चे अब 20 सितंबर से स्कूल पहुंचने वाले हैं। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्राओं के स्कूल पहुंचने को लेकर स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं। आप देखेंगे कि क्लासरूम में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सरोजनी नायडू कन्या प्राइमरी स्कूल है जहां पर बच्चों के आने से पहले साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल के बाद यानी 1.5 साल से लंबा वक्त बीत चुका है, 18 महीने का वक्त बीत चुका है जब स्कूली बच्चे क्लासरूम में पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ HM है नीना श्रीवास्तव, उन्हीं से आनेंगे। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं जब बच्चे पहली बारी अब इतने लंबे समय के बाद 18 महीने बाद क्लासरूम में पहुंचेंगे? देखिए, 18 महीने बाद बच्चे आ रहे हैं तो हमारे स्कूल में पूरी व्यवस्था हो रही है, साफ सफाई हो गई है, प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, बेंचें सब साफ सुफ हो गई है और सैनिटाइज प्रॉपर हुआ जा रहा है। हाँ। और सारे पेरेंट्स को अभी 3 दिन से हम लोग की पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी, तो सारे पेरेंट्स को बताया गया है कि 20 तारीख से स्कूल खुल रहा है और अभी 50% के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 50% के हिसाब से हमको डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, बच्चों को उस हिसाब से बिठाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाया जाएगा, एक बेंच पर एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, है ना। तो हमने अभी 3 दिन पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को यही बताया था कि आप बच्चों को भेजिए, ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर उनको सर्दी खांसी जुकाम और बुखार है तो ना भी। हमने मेन पॉइंट ये रखा है कि एक तो बच्चे आएंगे तो मास्क लगा कर आएंगे, उनका खुद का सेपरेट टिफिन और बॉटल अपनी होना चाहिए ताकि वो आपस में एक साथ ना मिल पाए, झुम करके शेयर ना करें। अभी फिलहाल तो कुछ दिन इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को भी एक उन पर नजर जरूर रखनी होगी, क्योंकि बच्चों को मास्क पहन के रखना और वो बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, तो ये समझाना आप लोगों की भी एक तरह से जिम्मेदारी। हाँ, ये हम लोग की इस बार बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी है, बच्चों को पूरा ध्यान रखना है। और हम लोग उनको, जैसे बच्चे तो अभी आएंगे, देखिए कुछ बच्चों में डर है, कुछ बच्चों में खुशी है स्कूल खुलने की, और कुछ जो नए बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी उत्सुकता भी होगी कि ये नया स्कूल कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों का मंडे को बच्चे क्लासरूम में पहुंचेंगे। 20 का हमने रखा है। 10:30 से पहुंचेंगे। हाँ, टाइमिंग जो स्कूल की है वो 10:30 है। हाँ। तो आप लोग भी उत्साहित है क्योंकि लंबे समय बाद अब बच्चे पहुंचेंगे, रौनक फिर से लौटेगी। सही बात है, अब हमें भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी। घर में कुछ बच्चे तो बहुत ही बोर हो गए हैं, है ना। और पेरेंट्स भी कल एकदम, जैसे भी हम लोग ने पेरेंट्स मीटिंग ली तो उसमें पेरेंट्स भी खुश होकर बोल रहे थे कि नहीं मैडम बहुत अच्छा स्कूल खुल रहा है। तो मना भी कर रहे होंगे? हाँ, कुछ पेरेंट्स ने मना भी किया है। तो बच्चे स्कूल आने वाले हैं, यानी लंबे समय के बाद क्लासरूम में रौनक लौटने वाली है, स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। और उसी बच्चों के स्वागत करने के लिए सबसे पहले स्कूल को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन इस बार जहां बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो माता पिता के साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज कराने की बात उनसे कहें और बच्चे दूरी मेंटेन करें, एक दूसरे के साथ लंच बॉक्स जो है शेयर ना करें। ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो टीचर्स की है। लेकिन पूरी तरह से बच्चों के माता पिता को भी समझाइश दी गई है कि अगर बच्चों को थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम और बुखार है तो उन्हें बिल्कुल भी स्कूल ना भेजें। और तमाम तैयारियों के साथ अब स्कूलों में बच्चों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सीधी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिनी ट्रक से करोड़ों का गांजा पकड़ाया है। नमक में छिपाकर यह गांजा ले जाया जा रहा था जिसकी कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है। इसे पकड़ा गया है। ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है। इधर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीधी से ये बड़ी खबर।
एमपी में डेंगू का वार जारी है। ग्वालियर में 15 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 121 हो चुकी है, जिसमें 51 बच्चे प्रभावित हैं। जिले में अब तक 2 की मौत हुई है। भोपाल की बात करें तो 14 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में आंकड़ा 250 के पार हो चुका है। सतना में बच्चों में वायरल अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में 22 बिस्तर के वार्ड में 50 बच्चे एडमिट हैं। एक आईवी फ्लूइड स्टैंड पर 3-3 बोतल लटकाकर इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई शासकीय जिला चिकित्सालय की ओपीडी में इस समय रोजाना औसत 1200 पेशेंट पहुंच रहे हैं। बुखार जुकाम से ग्रसित मरीजों के अस्पताल की कोविड जांच भी चल रही है। राहत की बात यह है कि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। इधर डिंडौरी से खबर, जहां पर बिछिया पुलिस चौकी इलाके में पाइपलाइन में के 2 बंडल में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू में किया। अगर आपके बच्चे को ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई है तो यह खबर आपके लिए। रीवा से खबर, जहां पर जवा थाना क्षेत्र में नाबालिग ऑनलाइन गेम के चक्कर में अपने पिता के बैंक खाते से 1 लाख रुपए की रकम निकाल चुका है और गेम को में इसे हार भी गया। इसके बाद डांट के डर से घर से भाग निकला। बच्चे के पिता ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग को इंदौर स्टेशन से बरामद किया। हमारा बच्चा के 15 तारीख को सुबह कोचिंग के लिए निकला और उसको लत लग गई थी फ्री फायर खेलने की, और मोबाइल लिया और सीधा डर के मारा पहुंच गया वहां इंदौर। और इसलिए मैं 16 तारीख को यहाँ थाने में आए, केस दर्ज किए, रिपोर्ट किए। तो जवा थाना के प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल जी, इन्होंने हमारी बहुत मदद की, जिनके कारण मेरा लड़का वापस आया। तारीख को रिपोर्ट आई थी, एक नाम का नाबालिग बच्चा था, वो फ्री फायर गेम की लत लग गई थी उसको, तो वो अपने पिताजी के अकाउंट से 1 लाख रुपए खर्च कर चुका था। तो इसी डर के कारण वह कि घर वालों को पता ना चल जाए, तो घर वालों को बिना बताए वह ट्रेन से देवास चला गया था, देवास से इंदौर चला गया था। फिर साइबर सेल की मदद से उसको इंदौर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया गया है। झाबुआ जिले की देवझीरी सोसाइटी के मैनेजर भारत सिंह हाड़ा पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गांव, घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। 16 सितंबर दफ्तर पर पड़े छापे में तिजोरी से 28 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके बाद घर में जो रेड हुई, इसमें 22 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर के साथ ही चल अचल संपत्ति के कागजात मिले। कुल मिलाकर अब तक 50 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। भारत सिंह ने इसे सोसाइटी और किसानों का पैसा बताया। अब लोकायुक्त बैंक अकाउंट की भी जांच कराएगी। सेल्समैन से मैनेजर बने भारत सिंह हाड़ा के खिलाफ लगातार आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। आगर मालवा के सोयत में काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने मोटर बोट की मदद से निकाला सुरक्षित। खंडवा में अनंत चतुर्दशी को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, आला अधिकारी हुए शामिल।
सीएम भूपेश बघेल ने किया राजीव युवा मितान योजना का शुभारंभ। उद्घाटन के मौके पर कहा, युवा शक्ति को दिशा देगी राज्य सरकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरा करने की कही बात। राजधानी के गणेश पंडाल पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कालीबाड़ी में की भगवान गणेश की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि आप लोग आजादी के उन परवानों की कहानी, उनकी गाथा को जनता तक पहुंचाएं जिससे वो अब तक अनजान थे। भोपाल से शुरू हुई साइकिल रैली राजघाट दिल्ली पर पहुंचकर खत्म होगी। वाक्य को चरितार्थ करते हुए मुझे गर्व है कि बल ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके से शुरू हुआ अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। इसको लेकर सीआरपीएफ की साइकिल रैली कन्याकुमारी से राजघाट तक निकाली जा रही है। 22 अगस्त से शुरू हुई यह रैली विभिन्न राज्यों से होते हुए जबलपुर पहुंची, जहां पर आईटीबीपी के आईजी ने मुख्यालय में जवानों का जोरदार स्वागत किया। करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा में सीआरपीएफ के 25 जवानों में 4 महिला अफसर भी शामिल थी। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी राज्यों में समय समय पर विभिन्न देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम अभी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नागपुर से पहुंच रहे हैं जबलपुर, और उद्देश्य हमारा ये था कि हम इस देश की, हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ इंडिपेंडेंस की मना रहे हैं, और इसके साथ साथ एक फिट इंडिया मूवमेंट का भी हमने लक्ष्य जोड़ा हुआ है, ताकि हम सारे देश में देशभक्ति और फिटनेस दोनों का प्रचार कर सकें। जन जागृति फैलाना, ये आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस आज़ादी के लिए, इसको हम सहेज के रखें, मानसिक शारीरिक रूप से हम तैयार रहें। खरगोन जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। मौत सांप काटने की वजह से हुई थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात पर हंगामा किया। मृतक महिला के बेटे ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस आई और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। ये बनाना चाहिए, आगे ड्यूटी में सपना चाहिए फ्रंट पे। पोस्टमार्टम नहीं होगा, अच्छी थी मेरी माँ, पोस्टमार्टम नहीं होगा। इंदौर शहर में अंगदान का प्रेरणादायक मामला सामने आया। 35 वर्षीय एक ब्रेन डेड महिला के ऑर्गन्स को दान किया गया। बताया जा रहा है कि महिला ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित थी और सर्जरी के बाद ब्रेन डेड हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए आंख, किडनी, लिवर और स्किन डोनेट की। परिवार ने बताया कि महिला चाहती थी कि उनकी वजह से अन्य परिवारों को जिंदगी मिल जाए। यहाँ 41वीं बार ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया और चोइथराम अस्पताल से एक किडनी बॉम्बे हॉस्पिटल तो दूसरी सीएचएल हॉस्पिटल भेजी गई, जबकि लिवर ट्रांसप्लांट चोइथराम में ही किया गया। भिंड से खबर, मेहगांव के वनखंडेश्वर मंदिर में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के बाद बच्चे तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान पानी में डूबने से बच्चों की मौत हुई। इधर सतना के जूरा गांव में बड़ा हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई, जबकि 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। तीनों के शवों को मैहर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। ये सभी बच्चे तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बच्चों की उम्र 9 साल बताई गई है। दमोह में स्कूली छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। छात्रा बीती रात से ही घर से लापता थी। छात्रा का शव आज मिला। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने छात्रा के लापता होने को लेकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मानकपुर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक पुलिया के पास से एक लड़की लगभग 16-17 वर्ष की शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी मौके पर आकर सनक कार्रवाई कराई गई। रतलाम में आसमान से बरसी आफत। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों में पानी भर गया। रेलवे स्टेशन भी तालाब में
तब्दील नजर आया। पटरियां डूब गईं। शिवपुर के गांव के कुडेल नदी रपटे को पार करने के चक्कर में कार सवार शख्स नदी में बह गया। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर इसकी जान बचाई। और रतलाम की कुछ और तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि नदी नाले उफान पर हैं। और शिवपुर के गांव के कुडेल नदी की तस्वीर, जहां पर एक कार सवार बह गया था। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। उज्जैन के शारदा होम्स कॉलोनी में खाली मकान में 12 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने आगर के नलखेड़ा से 2 चोरों को दबोचा है जो कार से चोरी करने आए थे। पुलिस ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर इनके पास से 12 लाख से अधिक का चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। मेहनत की है। जो घटनास्थल से हमारे पास जो साक्ष्य मिली और खासकर जो उनका वारदात करने का तरीका है, उसके आधार पर हमने आरोपियों को चिन्हित करना शुरू किया। तो हमें आगर जिले के नलखेड़ा के 2 आरोपी चिन्हित हुए और उनसे जब पूछताछ की गई तो घटना स्वीकार की गई और उनके जो पूरा जो सामान जो था इसमें लगभग 13-13.25 लाख के आसपास का सामान और घटना में उनके द्वारा एक बलेनो वाहन, मारुति बलेनो वाहन जब्त किया गया था। इसको हमने बरामद किया है। सीएम हाउस में विधि विधान से गणेश विसर्जन किया गया। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ गणपति का विसर्जन करते नजर आए। गणपति की प्रतिमा को सीएम हाउस में बने कुंड में ही कोरोना के चलते विधि विधान से विसर्जित किया गया, क्योंकि कोरोना काल में दूरी बनाकर रखी गई और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाकर सीएम हाउस में ही कुंड बनाया गया। बड़ी है दर्शन की, बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की हो। सबको सिद्धि देने वाले, सब पर कृपा की वर्षा करने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले गणपति महाप्रभु गणेश भगवान 10 दिन विराजे और आज उनको विदा करते हुए हम लोग भावुक हो जाते हैं। कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में ही कुंड बना के आज भगवान का विसर्जन किया है। अगर मालवा में गणेशोत्सव के समापन के बाद लोगों ने बप्पा को विदाई दी। यहां पर बड़ा तालाब और परस उखेड़ी डैम पर लोगों ने गणपति का विसर्जन किया। नलखेड़ा में भी लखुंदर नदी और कंठाल नदी में भक्तों ने पूजा अर्चना की और विघ्नहर्ता को विदाई। इंदौर से खबर, जहां पर अनंत चतुर्दशी के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक संभालने भगवान गणेश नजर आए। इस दौरान भगवान गणेश लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश देते भी दिखे। देखिए तस्वीर। ये बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको सड़क सुरक्षा के नियम, सड़क सुरक्षा में बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती है, बहुत सारे अपनी जान देते रहते हैं, तो आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। ये नियम को जागरूक करने आया हूँ, इसलिए मेरी मेहनत में भागीदार बने। आप लोगों की वजह से आज मेरे को ये रूप धारण कर जानते जानते आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर हेडलाइंस पर डालते हैं।